ओम साई राम। आज का साईं संदेश बाबा बता रहे हैं अपने सभी भक्तों को। मेरे बच्चे, उससे पहले मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाबा बता रहे हैं, मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जब जब मुसीबतें आई हैं, मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। मैंने वो मुसीबत कम ज़रूर की है। तुम मानो या ना मानो, तुम मुझे पूजो या ना पूजो, मैं तुम्हारी मुसीबतों को अपनी चक्की में हर पल पीसता रहता हूँ। तुमने मुझे एक बार साईं माँ बोला है ना, उसी दिन मैंने तुम्हें वचन दे दिया था मेरे बच्चों कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम्हारी मुसीबतों में मैंने साथ दिया है। मैं अगर किसी कारणवश नहीं आ पाया हूँ, तो जब जब तुम्हारे पास मुसीबतें आई थी, तुम अपने भूतकाल में थोड़ा सा झांक कर देखो, तुम्हें किसी न किसी ने मदद की थी ना। वही तो मैं था, लेकिन तुमने उनके साथ धोखा किया। ये तुमने गलत किया था मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि तुम्हारा साथ उन्होंने अपने आप का भी त्याग कर दिया था, और तुम्हारा साथ दिया था उन्होंने, तुम्हारी मदद की थी। अब तुम्हें इतना याद रखना है मेरे बच्चे, वो तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें हर पल उन्हीं के लिए दुआएं करनी है, उनसे कभी दूर नहीं जाना है। तुम्हें हर पल यही सोचना है कि उनका भला हो, उनके लिए दुआएं करना हो। कभी कभी छोटी छोटी बातों से, मैं जानता हूँ गलती इंसान से होती है, और इंसान गलती नहीं करता है। इंसान से सब कुछ समय कराता है, जैसा उसके भाग्य में लिखा होता है वैसा ही नियति के अनुसार सब कुछ चलता रहता है। तुम अपने आप को कितना भी संभालने की कोशिश करो, कितना भी तुम अच्छे से रहना सीखो, लेकिन जो नियति ने लिख दिया है वो तो सब होकर ही रहेगा ना। उसे दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो बदल सकती हो। ईश्वर उसको बदल तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ भाग बदल सकते हैं। तुम्हें उसके कुछ भाग का फिर भी सामना करना पड़ेगा। अगर तुम ईश्वर की भक्ति करते हो, तो तुम्हें उस राह पर मंजिल ज़रूर मिलेगी। तुमने जिसके साथ गलत किया है, या तुमसे गलत हुआ है गलती से, तो तुम्हें वो इंसान माफ़ भी कर देगा अगर तुम उससे माफ़ी मांगो तो। लेकिन तुम्हें उसके सामने माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, तभी कोई इंसान तुम्हें माफ़ कर पाएगा। तुम अगर उस इंसान के सामने अहंकार से रहोगे, तो वो कैसे माफ़ करेगा तुम्हें। तुम उस इंसान से माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरे बच्चे, वो तुम्हें अवश्य ही माफ़ कर देगा। और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है मेरे बच्चों, तुम्हें भी उसको माफ़ करना ही पड़ेगा। अब तुमने उनके साथ गलत किया हो या तुम्हारे साथ गलत हुआ हो, ये सब समय का खेल था मेरे बच्चे। समय जीवन में अच्छा बुरा दोनों ही प्रकार का आता है। बुरा होता है टल जाता है, अच्छा होता है वो भी टल जाता है। स्थिर समय कभी नहीं रहता है। इसलिए उनसे माफ़ी मांग सकते हो और कह सकते हो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। जो रिश्ते जितने गहरे होते हैं ना, जितने मजबूत होते हैं, उनकी डोर उतनी ही कमज़ोर होती है, वो उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि वहाँ एक विश्वास की डोर होती है। जब इंसान हम पर हद से ज़्यादा विश्वास करता है और उस विश्वास को हम तोड़ देते हैं, तो इंसान का हृदय कांप उठता है यही सोचकर कि मैंने इतना विश्वास किया था, इसने विश्वास कैसे तोड़ दिया, ये ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए अब तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुमसे गलती हुई है मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ही इसमें कसूरवार नहीं हो। ये सब समय का खेल है मेरे बच्चों। रिश्ते को ऐसे ही प्यार से ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि रिश्ते इतने आसानी से नहीं बनते हैं। तुम्हें मैंने रिश्तों से मिलाया था, और तुम एक छोटी सी बात पर उस रिश्ते को तोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें इतना याद रखना है, अगर तुम्हें माफ़ी भी मांगनी पड़े या उनके पास तुम्हें जाना पड़े, तो तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे बच्चों, और उन्हें समझाना भी पड़ेगा। मेरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी, चाहे वो मदद छोटी हो या पहाड़ जितनी हो, तुम्हें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और तुम्हारा तो इतना साथ दिया था ना उन लोगों ने, तो एक छोटी सी बात के लिए क्या तुम उन्हें भुला दोगे? नहीं ना। और क्या तुम भुला पाओगे? किसी इंसान को भुलाना अपने हृदय के बस की बात नहीं होती है मेरे बच्चों, क्योंकि हमारे भाव उनसे जुड़ चुके होते हैं, और हम इतनी जल्दी उनको भुला भी नहीं पा सकते हैं मेरे बच्चे। जिन लोगों ने
तुम्हारी मदद की थी मजबूरी में। आज तुम्हारा उनसे रिश्ता टूट चुका है मेरे बच्चे। लेकिन जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें यही रिश्ता नहीं देखना है, तुम्हें उनकी मदद करनी है। चाहे खुद करना या किसी के माध्यम से करना, लेकिन उनको कभी अकेला मत छोड़ना मेरे बच्चे, क्योंकि उन्होंने तुम पर बहुत विश्वास किया था और तुम्हें उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। अगर तुम उनकी मदद नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो इंसान चाहे या ना चाहे तुम उनकी मदद करो, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नहीं चाहे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहे तुम उनकी मदद करो, लेकिन तुम्हें उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। चाहे खुद करो या खुद किसी से करवाओ, लेकिन तुम्हें उनकी मदद तो करनी ही पड़ेगी ना मेरे बच्चे। क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मदद बहुत शिद्दत से की थी मेरे बच्चे। अपना भी त्याग किया था तुम्हारी मदद करने के लिए। तो तुम्हारा भी तो बनता है ना कि तुम्हें भी उनकी मदद करनी ही चाहिए। और ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि तुम उनकी मदद नहीं करोगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम उनकी मदद भी करोगे और उनके दुख भरे दिनों में उनका साथ भी दोगे। अभी उनका विश्वास टूटा है, वो टूट चुके हैं, तुम उन्हें संभालने की कोशिश भी करोगे मेरे बच्चे, और उनको संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही टूट चुके हैं। जिस पल जिस इंसान का विश्वास टूटता है, उस पल उसका सब कुछ बिखर चुका होता है मेरे बच्चे। और ये विश्वास कोई मामूली बात नहीं है। विश्वास बहुत ही शिद्दत से किया जाता है ना। और जब विश्वास टूटता है तो बहुत दर्द होता है और उस इंसान से नफ़रत होने लगती है। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे बच्चे कि वो तुमसे नफ़रत फिर भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश करना, वो ज़रूर मानेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनको मनाने की कोशिश करना। ये रिश्ता मैंने जन्म जन्म के लिए बनाया है, इसे इसी पल मत तोड़ दो मेरे बच्चे, सब कुछ बिखर जाएगा। और रही बात मार्गदर्शन की, तुम आजकल मुझसे बहुत मार्गदर्शन मांग रहे हो ना। हर पल मुझे प्यार भरी आंखों से देखते रहते हो, निहारते रहते हो, और मुझसे मन ही मन प्रार्थना करते रहते हो कि हे साईं माँ, मुझे मार्गदर्शन कराओ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे मार्गदर्शन चाहिए ना, तो अब तुम निश्चिंत हो जाओ, किसी भी प्रकार की कैसी भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें अवश्य ही मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक अच्छी राह पर ले जाऊंगा। और तुम जिस राह पर चल रहे हो, ये राह भी कोई बेकार नहीं है मेरे बच्चे। इस राह पर भी तो मैंने खुद ही तुम्हें चलाया है, मैं खुद भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम मार्गदर्शन की किसी भी प्रकार की चिंता मत करो मेरे बच्चे। मुझे तुमने गुरु बोला है ना, मुझे माँ बोलते हो ना, तुम साईं माँ बुलाते हो ना मुझे, मैं तुम्हें अवश्य ही मार्गदर्शन कराऊंगा मेरे बच्चे। तुम बस चिंता मत करा करो हर पल। चिंता करने से हमारा शरीर बिगड़ जाता है मेरे बच्चे। हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता और कुछ भी हमारे शरीर में नहीं लगता है, और हम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जाते हैं। और ना ही हमें इतना रोना चाहिए। रोने से हमारा मन, हमारी आत्माएं कमज़ोर होती हैं, हमारा मस्तिष्क कमज़ोर होता है, हमारे मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है मेरे बच्चे। इसलिए हमें हर पल रोना भी नहीं चाहिए। दुख हैं, आते जाते रहते हैं, यही तो जीवन है मेरे बच्चे। जिसमें दुख और सुख नहीं आएंगे तो वो जीवन कैसा। यही तो जीवन है ना। तो जीवन में हर परिस्थिति का सामना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा मेरे बच्चे। अब दुख और सुख को देखकर मत घबराओ मेरे बच्चों। मैं तुम्हें बहुत सुख दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुखों से ही भर दूंगा मेरे बच्चों। लेकिन ये कुछ दिन हैं जो तुम्हारे निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हें दुखों से आज़ादी मिल जाएगी और तुम सुख के दरवाजे पर ही खड़े हो। अब जैसे ही दरवाजे सुख के खुलेंगे ना, तुम्हारे जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ आने लगेंगी और तुम्हारा जीवन हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ सबको नज़र आने लगेगा। फिर जो तुमसे दूर हुए हैं वो सब पास आ जाएंगे तुम्हारे। तुमने मुझसे मार्गदर्शन के लिए बोला है, मैं तुम्हें मार्गदर्शन कराने अवश्य आऊँगा, या किसी को भेजूँगा तुम्हें मार्गदर्शन कराने के लिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन कराने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ मेरे बच्चे। तुम बेफ़िक्र हो जाओ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और फिर देखो अपने जीवन में चमत्कार। मैं कभी तुम्हें हारने नहीं दूँगा। जिन जिन ने मुझ पर विश्वास किया है, क्या मैंने उनको हारने दिया है ना। आज है ना उनके पास सब कुछ, लेकिन
कुछ समय गुज़र जाने दो मेरे बच्चे, इतना आपा भी मत खो कि सब कुछ तुम बर्बाद कर लो पहले, फिर सब कुछ ठीक होना सरल नहीं हो पाएगा। इसलिए सब कुछ भी बिगड़ने मत दो, मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा करूँगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियाँ भर दूँगा मैं। आज मुसीबतों के दिन हैं, ये जल्दी ही गुज़र जाएँगे मेरे बच्चे। मेरे बच्चे तू मेरी दिखाई हुई राह पर ही चलते रहना, सब कुछ तेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा। कुछ अपने भक्तों को मैं संकेत देता हूँ, जो उन्हें हर पल टालते रहते हैं और वो कुछ भी नहीं समझते हैं और ना ही वो समझना चाहते हैं और उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे तुम उन्हें ऐसे ही मत टालना मेरे संकेतों को। मैं संकेत तुम्हें बहुत देता हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि मैं खुद नहीं आ सकता तो मैं संकेत ही तो दे सकता हूँ ना मैं। जो तुम्हारे हृदय से आवाज़ आती है वही तो मेरे संकेत होते हैं। उनको समझना सीखो मेरे बच्चों, उनको महसूस करना सीखो। संकेतों को महसूस किया जाता है मेरे बच्चों, उन्हें कोई सुना नहीं जा सकता मेरे बच्चों। इसलिए उनको हर पल महसूस करने की कोशिश करा करो। तो मेरा क्या है, मैं तो एक फ़कीर हूँ। आज किसी के घर पे तो कल तुम्हारे घर पे भी आऊँगा मेरे बच्चों। मेरे पास कुछ नहीं है एक झोली के सिवा। जिस दिन मैंने तुम्हारी तरफ नज़र की ना, उसी दिन मैं तुम्हारे प्रत्येक दुख को अपनी झोली में भर लाऊँगा। मुझे कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है मेरे बच्चे। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रत्येक दुख मेरे हो जाए और मुझे तुमसे चाहिए ही क्या? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी तुम्हारे दुखों के सिवा। मैं यही चाहता हूँ तुम हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर मेरे सामने आओ। जब तुम ऐसे आते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारे घर पे, तुम्हारे प्रत्येक दुख को अपना बना लूँगा। तुम धीरज रखो मेरे बच्चे, अपने आप को मत ऐसे बर्बाद होने दो। मेरे संकेतों को समझना सीखो। जब तुम मेरे संकेतों को समझने लग जाओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख आ ही जाएँगे मेरे बच्चे। तुम संकेतों को मेरे को टालते रहोगे तो जीवन में तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा मेरे बच्चे। अभी तक तुमने संकेतों को मेरे को मुझे महसूस करने को टाला है ना, तभी तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे महसूस करना सीखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं निराकार हूँ मेरे बच्चे, मेरा एक रूप नहीं है, मेरे अनंत रूप हैं। मैं किसी के व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे पास आ सकता हूँ, किसी पक्षी के माध्यम से तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मैं प्रत्येक जानवर में, मैं प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में मेरा वास होता है। हर कण-कण में मेरा वास होता है। तुम कोई भी कार्य करते हो वो मेरी ही मर्ज़ी से करते हो। मेरी बिना मर्ज़ी के तुम एक कदम नहीं रख सकते हो मेरे बच्चे। जो भी होता है तुम्हारे जीवन में या जो भी मैं कराता हूँ तुम वही करते हो और वही करना ही पड़ेगा तुम्हें। और जो भी मैं चाहता हूँ वही करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे आज ही अपने आप से एक वादा करो कि मुझे बाबा को महसूस भी करना है और उनकी दिखाई हुई राह पर ही चलना है। मैं तो अपने प्रत्येक बच्चे के साथ रहता हूँ। मेरा तो बिना अपने बच्चे के कभी मन भी नहीं लगता है और तुम सब मेरे ही तो बच्चे हो ना मेरे बच्चे, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? क्या मैं तुम्हें सुख नहीं दूँगा? जिसको मैंने सुख दिया है, इतनी धन-दौलत दी है, सब कुछ दिया है, क्या तुमसे क्या मैं नफ़रत करता हूँ? तुम भी और वो भी मेरे लिए समान हो मेरे बच्चे। उनको पहले दे दिया है, तुम्हें बाद में दूँगा, लेकिन दूँगा तुम्हें भी, तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुमने पतवार का माझी बनाया है ना मुझे, तो कैसे छोड़ दूँगा मैं तुम्हें अकेला? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। जो तुम्हारा विश्वास है ना, उसे बना के रखना, अटूट विश्वास बना के रखना, क्योंकि जितना मज़बूत विश्वास होता है, चमत्कार भी उतने ही मज़बूत होते हैं। और हमेशा चमत्कार मेरे बच्चे वहीं होते हैं ना, जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। जहाँ अनेक रास्ते होते हैं, वहाँ चमत्कार का फ़ायदा क्या होता है? चमत्कार तो वहीं अच्छे लगते हैं ना, जहाँ कोई भी राह नज़र नहीं आ रही होती है और वही चल रहा है ना तुम्हारे जीवन में, तुम्हें कोई भी राह नज़र नहीं आ रही है ना, तो चमत्कार तो तुम्हारे जीवन में होने ही हैं। वो तो परम आवश्यक है ना मेरे बच्चे होना तुम्हारे जीवन में। तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार चालू हो गए हैं मेरे बच्चे। अब तुम धीरज रखना सीखो और अपने आप को सँभालना सीखो। जितना हो सके अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप को मज़बूत बनाना सीखो। ये दुनिया है ना, यहाँ जितना गम दिखाओगे ना तुम, ये उतनी ही हँसी उड़ाएगी तुम्हारी। यहाँ सबके सामने अपने आप को मज़बूत बनाओ, मज़बूती से कोई भी कार्य करो।
कोई भी फैसला लो, मज़बूती से हमें फैसला भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि फैसले के ऊपर ही तो हमारा भविष्य निर्भर रहता है ना। फैसला ही तो हमें हमारे जीवन को तय करता है।